हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह। आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और मैथ का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें है पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पिछले वीडियो में आपको इंट्रो में सब्स्टिट्यूशन मेथड जितने भी उसको देख लेना, और हमने सब समझाया है एलिमेंटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और जितने भी मेथड्स है, 3 मेथड्स है, तीनों के बारे में बताया था, एज एग्जाम्पल दिया था और ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड और ग्राफ वाला मेथड वो भी हमने बताया था। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है नहीं। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आपको बता रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट का 1 पॉइंट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 है। क्या है क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इलिमिनेटिंग मेथड से लगाना है आपको। तो इसको जो है किसी वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, या तो एक्स की निकाल लें या वाई की निकाल लें, और उसको फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर इसमें से निकालेंगे फर्स्ट में से, अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम चलो सेकंड से निकाल लेते हैं, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम किसी वेरिएबल की वाई या एक्स की एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, उधर जाएगा वाई प्लस हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन, हमने क्योंकि सेकंड से निकाला है तो हम इसको किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट। एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ठीक है, फर्स्ट में इसको रखेंगे तो हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये तो है एक्स की वैल्यू, हमने एक्स की वैल्यू यहां से इसमें रख दी हमने। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, इसको 4 को उधर ले जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब y इज इक्वल टू 5 आ गया, इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 जो आई
तो हम किस में रखेंगे, थर्ड में। थर्ड हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 4+y। तो क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 4+y। तो x इज इक्वल टू 4+y होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4+y मतलब 4 और प्लस बाई, बाई की कितनी बार, 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। हमारी ये जो है वैल्यू निकल आई। इस तरह से आपको समझना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, या तो कोई भी इक्वेशन ले लें, फ्रॉम इक्वेशन हमने कौन सा लिया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिया है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो तो हम x को उधर ले गए, 4+y हुआ। किसी भी एक वेरिएबल को हम सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब जिस इक्वेशन से निकालते हैं उस इक्वेशन में ही दूसरे इक्वेशन में उसको रखते हैं। तो f वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दी, सेकंड से निकाली x की वैल्यू, फर्स्ट में हमने रख दी। तो हमारी y इक्वल टू कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड में कर दिया, तो हमारी इस तरह से वैल्यू आ। ठीक है, अब आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है आपका, f माइनस टी इक्वल टू 3, f माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, और f अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो उसी तरह से क्या करेंगे, y से जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो s माइनस टी इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, तो s की वैल्यू निकाल दो, इसमें पुट कर दो, क्या दिक्कत, या t की निकाल दो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 3 माइनस का t है, प्लस का t हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देंगे। ठीक है, अब s वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट से निकाला हमने तो सेकेंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या कहेंगे, s वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, s वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, तो सेकेंड हमारी क्या है, s अपॉन 3 है, प्लस t अपॉन 2 है, इक्वल टू 6। अब s की वैल्यू कितनी है यार, 3 प्लस t, क्या लिखेंगे, 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, 6 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3 इंटू टी
हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब हमारा क्या होगा, इसमें 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पहले क्या होगा 6 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 6 होगा, फिर होगा प्लस 2t, 2t 6 प्लस 2t और प्लस 3t है, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 5t और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 6 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, t इज इक्वल टू 6। t वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, t वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड बी गेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू क्या दे रखा था 3 प्लस टी, तो यस इज इक्वल टू 3 प्लस टी का है 6, तो यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9। इसलिए वैल्यू क्या आपकी आएगी, आंसर आपका आ गया है यस इज इक्वल टू 9 और टी इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आज होप की तीसरा इसका पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, हमने लीजिए एक बार एस पावर टी इज इक्वल टू 3 है, एस पावर अब एस अपान 3 प्लस टी अपान 3, तो हमने एक फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट से हमने एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 से एस की वैल्यू निकाल ली, एस की वैल्यू को हमने पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दिया। ये आ गया, इतना आने के बाद सोल्यूशन किया, टी की वैल्यू 6 आ गई, टी की वैल्यू 6 जो आई वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन थर्ड में, तो हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 3 देखते हैं आप, पार्ट नंबर 3 इसका थ्री एक्स माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकेंड। अब इससे वैल्यू हम निकाल के इसमें पुट करेंगे, किसी से भी निकाल लेंगे, चलो हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई को उधर ले जाओ, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड ब्रैकेट,
ओके, अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखना है ना। तो 9 इंटू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये 9x अब माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 3 जा 9। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, इसमें हो जाएगा प्लस 3y और माइनस 3y, नहीं नहीं, प्लस 3y और माइनस 3y का 3 प्लस y, अच्छा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 3x ना 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये एक जैसी वैल्यू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसको देखते हैं जरा इसको, तो जोड़ने पे काटेंगे इसको, जोड़ने पे माइनस, चलो घटाने पे काटते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, आंसर कौन सा थर्ड है, देखते हैं, 1 मिनट, सवाल कैसा है 1 मिनट देखते हैं जरा। इसका एक्सरसाइज 3 पॉइंट, तो एक ही जैसा आ रहा है इसका, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3.2 का क्वेश्चन नंबर, मैंने सोल्यूशन होंगे तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 और x माइनस 3, तो वेयर x कैन टेकन इनफाइनाइट सोल्यूशन में द सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। इसमें ये हो जाएगा आपका, देखिएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, होगा कि नहीं देखना। 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3 और माइनस का 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इसके सोल्यूशन कैसे होगा, ये जो होगा हमारा क्या होगा, इक्वेशन इस कैसी होगी, इक्वेशन ये दोनों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन, इक्वेशन इस कैसी होंगी, इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट, इक्वेशन और कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट का मतलब इनके जो है ओवरलैपिंग होगी, कई एक इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है वेयर x कैन बी टेकन वैल्यूज इनफाइनाइट्स मैनी सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे।
मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इससे सोल्यूशन मैनी हो जाएगा तो इसी से जे नहीं लग पाएगा। सोल्यूशन इसका मैनी होगा, क्यों? दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं, इनको इस तरह से हल करते हैं तो इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं लगेगा आपका, ये इसके मैनी सोल्यूशन ऐसे आएंगे। इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड? इक्वेशन कोएफिशिएंट और जिसका मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे ना, कंसिस्टेंट होगा ये, कंसिस्टेंट। लाइन्स इज कंसिस्टेंट और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो जाएगा। लाइन्स आर होंगे ऐसी, लाइन्स इसकी होगी ओवरलैपिंग लाइन्स, और इक्वेशन जैसा हो कंसिस्टेंट, ऐसा होगा। इक्वेशन और कंसिस्टेंट, और कॉन्फिडेंट होगा ये, ठीक है। और इसके मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में काफी को इस तरह से ये लगेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? क्योंकि इक्वेशन जो दोनों एक जैसी होंगी, अगर इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो बिल्कुल वही आएगा, तो इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, या y की वैल्यू इसकी निकालना संभव नहीं है। सोल्यूशन इसके कैसे होंगे मैनी। अब आप इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे ही लगेगा जी, ठीक है। पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फोर्थ देखिए क्या है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ है फोर्थ क्या हमारा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इसमें से वैल्यू निकालेंगे हम किसी की भी और उसको पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन पार्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लिया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो क्या होगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 0.3y हो गया। तो हमारा ये इतना अच्छा, तो हम x बराबर निकालते हैं, तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x वैल्यू, ये इक्वेशन हमारी क्या है, थर्ड आ गई। x वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या है 0.4 इंटू, ये क्या है हमारा 1.3 माइनस 0.3
बाई, और ये हमारा है 0.2, ठीक है, प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3, ठीक है। इससे से काट दो, पॉइंट से कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.6, 2.6 दो बार और ये हो जाएगा हमारा -0.6 बाई प्लस 0.5 बाई इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसमें से एक घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, घटने पे कितना आ जाएगा हमारा 2.6 माइनस 0.1 बाई आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 23। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा 0.1 बाई इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 0.1 बाई 0.1 बाई इज इक्वल टू माइनस का 0.6 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस, तो बाई इज इक्वल टू आपका जो माइनस ही है, माइनस इसको रखो तो अभी बाई इक्वल टू आपका 0.6 अपॉन 0.1, इससे ये, इससे ये, इससे ये, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा ओनली ऑफ 6। तो बाई वैल्यू 14 इक्वेशन किसमें रखेंगे, थर्ड में, बाई वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है, थर्ड में रखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1.3 माइनस 0.3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.2, इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। तो 1.3 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसमें से घट जाएगा 1 पॉइंट माइनस का कितना आएगा, इसमें से घटने पर हमारा क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, ये तो माइनस का आएगा कितना 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 2.3 कितना आएगा, इसका आंसर कितना दे रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है
एक्स चौथा है, फोर्थ है, इसका 3.2 का x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आ गया। चलो इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं, पॉइंट हटा दो। सेकेंड मेथड से लगा, इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई 10 से कर दें तब क्या होगा? मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, कहीं पे गड़बड़ हो गया ना, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, 13 सीधे सीधे लगाए, नहीं जहां पे गड़बड़ हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 5। इसको सेकंड है, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ इसको दे दो। ठीक है, अब इसको यहां से निकाल लो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करके एक की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या थर्ड ले लो, थर्ड ही है ये, थर्ड। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फोर्थ, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फोर्थ, बिग 8। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ में क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब x की वैल्यू इसमें रख देंगे, 4 इंटू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो इससे काट दिया 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम इसमें से क्या करेंगे? हमारा माइनस का y बचेगा, तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। अब हमारा माइनस का y इक्वल टू 23 माइनस 26, अब y इक्वल टू क्या आ गया हमारा? माइनस का 3 आ गया, तो y इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा। अब y वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फोर्थ, ये थर्ड ले ली हमने, थर्ड ये हमारी हो गई फिफ्थ, फिफ्थ y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, बिग 8। तो x इज इक्वल टू 13
-3y अपॉन 2। 13 कितना 13 -3 इंटू वाई का कितने 3 डिवाइडेड 2। 13 -9 इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 4 रह जाएगा, तो 4 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यू इस तरह से आ गई। हमने इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड कर दिया। ठीक है, दोनों में हमने 10-10 का मल्टीप्लाई 10-10 का कर दिया, तो हमारे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये हो गया 4x प्लस 4y। इस तरह से बोथ साइड में दोनों चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन से थर्ड ले लिया हमने, थर्ड इसको ले लिया, इससे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल करके उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन फोर्थ में, और हमारी बाई की वैल्यू आ गई। बाई की वैल्यू हमने इक्वेशन फिफ्थ में रख दी, हमारी आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आई होप कि उसको वैसे ना लगा के ऐसे लगाए ज्यादा बढ़िया है। पॉइंट के चक्कर में कहीं गलत हो गया, जाने कहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कहीं पे हमने रिपीट नहीं किया। लग तो वैसे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें रिपीट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट एक और देख लो, कौन सा पार्ट इसका, हाँ ये वाला, ये इसका पार्ट नंबर 5 और देख लो, लग गया पार्ट नंबर 5। वन का 5 देखिए क्या है हमारा, रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3 और वाई इज इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, किसी से भी एक वैल्यू निकाल देंगे। तो 8 है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना, किससे निकालना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्या आंसर भी है, अच्छा रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, रूट 3x इज इक्वल टू 0 प्लस रूट 8y। अच्छा, अब x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 8y डिवाइडेड बाय रूट 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे 3। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे हम, ये वैल्यू जो है इससे निकाली सेकंड से फर्स्ट में पुट करेंगे। एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेट, फर्स्ट में हमने इसको रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू है फर्स्ट में ये है, पहले रख लो, पहले भी लिख लो, क्या है हमारा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 है। तो रूट 2 इंटू रूट 8y
डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, प्लस √3y इक्वल टू 0। अब ये तो इतना ही रहेगा, रूट इसका मल्टीप्लाई होगा तो √16 हो जाएगा। चलो, तो √16 हो गया, √16y हो गया। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3y हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 4y प्लस 3y और उसका 0 मल्टीप्लाई हो जाए, कितना हो जाएगा 0 इंटू √3। तो 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। अब y वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड भी गेट। थर्ड में रखेंगे क्या होगा, x इक्वल टू क्या रखा है √8y डिवाइडेड बाय √3, x इक्वल टू √8 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो x इक्वल टू 0, y भी 0 आ जाएगा। दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। अंडरस्टैंड क्या मैंने किया, देखिएगा √3 प्लस ये लीजिए और इक्वेशन नंबर हमने सेकंड ले लिया। इसके बाद सेकंड लेने पे हमने एक वेरिएबल के x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल के पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, रखने पे 0 आया, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट x एंड y वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है सवाल नंबर 5वां हो गया, सवाल नंबर 5वां हो गया है, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है आगे और बताएंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में अब क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। छठा क्वेश्चन इसका रह गया, वो बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा, ठीक है। लहरों से डर करना कोई पार नहीं होती, कोशिश करने वाले। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।